अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बेबीज़ होने के बाद लाइफ कितनी चेंज हो जाती है ना। कुछ चीज़ों को हमने ऐड ऑन करना होता है, कुछ चीज़ों को छोड़नी होती है। तो कुछ ऐसा ही हाल इस टाइम पे मेरा चल रहा है। मेरी बेबी इस टाइम पे 1 मंथ की है और उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। उसके टाइम के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये सुबह सुबह का टाइम था और मैं अपनी बेबी के सारे नैपीज़ वगैरह धुल करके और इसको सूखने को डाल रही थी, क्योंकि फिर दिन भर में यही सारी चीज़ों को मैं यूज़ भी करती हूँ, तो उसका सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे गांव में हर रोज़ सुबह सुबह गर्मा गर्म गुलगुले बिकते हैं और जब भी हम गांव आते हैं, बचपन से ही जब हम वेकेशंस पे गांव आया करते थे, तो हर रोज़ हमारे यहाँ ये ज़रूर आता है सुबह सुबह। बल्कि हमारी तो सुबह की शुरुआत ही इसी के साथ हुआ करती थी और आज भी जब भी हम वेकेशंस पे आते हैं तो हम इसे ज़रूर मंगाते हैं। हालाँकि मेरी डिलीवरी के बाद से मैंने इसको खाना बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। बट अभी 1 मंथ हो चुके हैं मेरी डिलीवरी को, तो थोड़ा बहुत मैंने शुरू कर दिया और आज तो बड़ा मन था मेरा खाने का, इस वजह से मैंने मंगा लिया था। और हमारे ना वापस जाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। मेरी आधी फैमिली ऑलरेडी जा चुकी है। मेरी फैमिली एक्चुअली लखनऊ में रहती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल और कॉलेजेस होते हैं मेरे भाई बहनों के, इसी वजह से। तो मेरा भी 40 डेज़ नहीं हुआ था, इस वजह से मैं नहीं जा सकी थी और मेरी अम्मी मेरे साथ ही रह गई थी यहाँ पर। बट अब मेरा 40 डेज़ कंप्लीट होने वाला है और अब मैं घर से बाहर निकल सकती हूँ, इस वजह से अब हम लोग जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। हम गांव से शहर जा रहे हैं और घर की चीज़ें ना लेके जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरी अम्मी तो हमेशा से घर के दाल चावल ये सारी चीज़ें लेकर ही जाया करती हैं, तो वही सारी चीज़ें हम पैक करवा रहे थे जाने के लिए। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है और ख़ास करके तब जब बच्चे उठे हों और खेल रहे हों। मेरी बेटी भी यहाँ पर उठकर खेल रही थी, तो मैं इसके साथ ही बैठी हुई थी। उसके बाद इसके कुछ नैपीज़ वगैरह सूख गए थे, तो मैंने सोचा सारी चीज़ों को उठा लेती हूँ इससे पहले कि मौसम बदले, क्योंकि मौसम का मिजाज आजकल कभी भी बदल जाया कर रहा है, कभी बारिश कभी धूप कभी कुछ भी। तो इस वजह से मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को उठा लिया। तो जी यहाँ स्टार्ट हो गई थी हमारे घर की डीप क्लीनिंग। एक तो हमारे जाने का है, तो उससे पहले अम्मी ने सोचा कि एक बार घर को अच्छे से साफ़ करा ले, और दूसरा ये कि मेरा 1.25 महीना कंप्लीट होने वाला है, तो वैसे भी पूरा घर एक बार अच्छे से साफ़ होना था। तो धीरे धीरे करके अम्मी ने सारे काम स्टार्ट करवा दिए हैं और हमारे घर की डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट करा दी है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट हुआ था किचन से। किचन की एक एक चीज़ों को अच्छी तरीके से धुला गया, अच्छी तरीके से साफ़ किया गया है। उसके बाद फिर ये फ्रिज की सफाई स्टार्ट हुई थी। फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुई थी। और गांव में वैसे भी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इतना बड़ा घर हो तो और ज़्यादा ही मुश्किल होता है। एनी हाउ तो सफाई का काम स्टार्ट हो चुका था और घर के अंदर के साथ साथ घर के बाहर की भी चीज़ें साफ़ करी जा रही थी। सबसे पहले तो घर के बाहर जितनी भी एक घास वगैरह एक्स्ट्रा हो जाती है, वो सारी चीज़ों को हटवाया जा रहा था। एंड अंदर में फिर सफाई करने के बाद घर को धुलाई की ज़रूरत थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पोछा वगैरह नहीं हुआ था। इतना बड़ा घर रहता है ना, तो अकेले से नहीं हो पाता है, तो फिर हमने ना लोगों को लगाना पड़ता है काम पर। तो इस वजह से फिर अम्मी ने सफाई के लिए बाहर से ही बुला लिया था, क्योंकि घर के लोगों के बस की बात तो है नहीं। इस वक्त मैं तो अभी कुछ करती नहीं हूँ इतना ज़्यादा, और मेरी सिर्फ एक बहन है, तो उससे इतना ज़्यादा हो नहीं पाता। तो इस वजह से अम्मी ने सोचा क्यों ना बुला करके सफाई करवा ही ली जाए। ये ना 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग है, क्योंकि एक दिन में तो पूरे घर की सफाई पॉसिबल है नहीं, ऊपर नीचे हर तरफ की। इस वजह से 2 दिन लग गए थे सफाई कंप्लीट होने में। फर्स्ट डे तो घर के अंदर की पूरी क्लीनिंग करी गई थी एंड गार्डन की तो काफ़ी दिनों से चली रही है। और सेकेंड डे पे छत की क्लीनिंग हुई थी, ऊपर वाले पोर्शन की। ऊपर वाला पोर्शन अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इनकम्प्लीट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो बाद में फिर इसको कंप्लीट कराया जाएगा। फ़िलहाल अभी ऐसे ही है और इसको पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया गया था। क्लीनिंग के बाद मैं आई थी छोटी सी क्लिप लेने के लिए छत की, और जब क्लीनिंग के टाइम पे तो मैं यहाँ पर थी नहीं छत के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं इतना अभी सीढ़ी वगैरह चढ़ नहीं रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। रहते रहते ना मेरा दिल यहाँ पर लग गया है, और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। गर्मी होती है किसी किसी दिन, बट इन कंपैरिजन टू लखनऊ यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है। एनीवेज ये तो लाइफ का पार्ट है, आना जाना तो लगा रहता है। और फाइनली हमारे घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी। लाइटिंग की वजह से थोड़ा अंधेरा ज़रूर लग रहा होगा और शाम हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर जाकर बैठती हूँ। और ये सनसेट व्यू इतना प्यारा था कि मैं इसको बहुत इंजॉय कर रही थी, यहाँ पर बैठ के अच्छा लग रहा था। तो जी इसी के साथ मैं अपना ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।